कोरोना संक्रमण के चलते इस साल भी पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा बिना भक्तों की ही निकाली जा रही है। तय संख्या में भगवान जगन्नाथ के सेवक और पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी ही आज रथ यात्रा में शामिल हुए। वहीं रविवार की रात 8 बजे से अगले 48 घंटे यानी कि मंगलवार की रात 8 बजे तक के लिए शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। एहतियात के तौर पर एक दिन पहले ही पुरी शहर और आसपास के इलाके के सभी लॉज और होटल भी खाली करा दिए गए। इसके साथ ही पुरी आने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। बता दें कि आज सुबह करीब 8:30 बजे पंडी विजय शुरू हुई और पुरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती रथ यात्रा पर विराजमान चतुर्थ विग्रह का दर्शन उन्होंने किया। पुरी के गजपति महाराज दिव्य सिंह देव रथ पर छेरा पहरा कर रथ यात्रा की शुरुआत उन्होंने की। वहीं तीनों रथों को कुल 1500 सेवक खींच रहे हैं। ग्रहण करा जायछि सेही कथा को आपन मान के सम्मुख करे डॉक्टर कृष्ण केशव षडंगी। तो ये सीधी तस्वीरें भी इस वक्त जारी रहिबो। जय जगन्नाथ। पूरी रथ यात्रा की देख रहे हैं। हालांकि कोरोना काल की वजह से इस साल भी ये रथ यात्रा भक्तों के बिना ही निकाली जा रही है। वर्तमान सिर्फ शंकराचार्य और पंडित और सेवक ही इसमें शामिल हैं। लेकिन ये सीधी तस्वीरें आपको IBC के माध्यम से दिखा रहे हैं। संपूर्ण भाव में पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा की ये तस्वीरें हर वर्ष इस रथ यात्रा में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भक्त पुरी पहुंचते हैं। लेकिन इस बार एहतियात के तौर पर पुरी के बॉर्डर को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही आसपास के सभी होटल और लॉज को भी एहतियात के तौर पर खाली करवा दिया गया है। तो पुरी में रथ यात्रा महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको पुरी से दिखा रहे हैं। निजे कहिचंती प्रभु जे मु दी प्रकार लीला करे, गोटे होची लोक लीला, गोटे होची बाणी बा वेद लीला। ये तस्वीर पुरी की और दूरदर्शन के सौजन्य से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा, इसका अपना ही महत्व, और जिस तरह से हमने आपको बताया कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर साल जो आषाढ़ का महीना होता है, जिसे हम इंग्लिश के महीनों में कहें तो जुलाई कहते हैं, हिंदी महीना आषाढ़ होता है, इसके शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन यानी कि आज 12 जुलाई सोमवार का दिन और ये रथ यात्रा निकाली जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण बड़े भाई बलभद्र जिन्हें बलराम भी कहते हैं और बहन सुभद्रा रथों में बैठाकर गुंडीचा मंदिर से बाहर लाया जाता है और तीनों को रथ में बिठाकर भव्य रूप से सजाया जाता है। और वैसे तो ये तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती है, लेकिन कोरोना का जिस तरह से पूरे देश में असर देखा गया, उसके प्रोटोकॉल के तहत इस बार बाहर के लोगों को अनुमति नहीं दी गई। शहर के कुछ गणमान्य लोग, पंडित और प्रशासन वहाँ मौजूद है। तो 3 P यहाँ काम कर रहे हैं, पंडित, पुलिस और प्रशासन। ये तीनों P मिलकर आज भगवान की इस रथ यात्रा में शामिल है। तो बहुत सी कथाएं हैं, अलग अलग कथाओं के माध्यम से इस रथ यात्रा को निकाला जाता है। अलग अलग कथाएं जो है वो यहाँ है, लेकिन जो कुछ लोग मानते हैं कि कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने मायके आती है और अपने भाइयों के साथ नगर भ्रमण करने की इच्छा जताती है, व्यक्त करती है, तब भगवान कृष्ण बलराम सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर नगर घूमने जाते हैं। कुछ कहते हैं मौसी के यहाँ जाते हैं। इसके अलावा और भी कथाएं हैं। कहते हैं कि गुंडीचा मंदिर में स्थित देवी के साथ कृष्ण की मौसी है जो तीनों को अपने घर आने का निमंत्रण देती है। मौसी अपने घर आने का निमंत्रण देती है। श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर 10 दिन के लिए रहने जाते हैं। ये भी एक कथा है और 10 दिनों तक ये उत्सव चलता है और वाटर कैनन का इस्तेमाल करके सड़क को पूरी तरह धोया जाता है, साफ किया जाता है। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और अब आप देख रहे हैं ये तस्वीर जिसमें बहुत कम लोग शामिल हैं।